हेलो बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं कच्चा पारा की फिजिक्स और उसका चैप्टर 2। ये जो चैप्टर 2 है इसमें के कई वीडियोस आपको हम उपलब्ध करा चुके हैं। आज उसी श्रृंखला में बढ़ते हुए आज का टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, ये जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है ये क्या होता है, आइए इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, चलिए इंग्लिश आप लोग किताब से देख लीजिएगा। समांतर प्लेट संधारित्र ये क्या चीज़ होती है? देखिए, आप लोगों ने पढ़ा था संधारित्र क्या चीज़ होती है। संधारित्र में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक प्लेट होती है। ठीक है, एक प्लेट होती है और उसी को हम कुछ आवेश दे देते हैं। ठीक है, और उसके सामने एक अन्य प्लेट रख देते हैं। ठीक है, उसी के सामने क्या करते हैं, एक अन्य प्लेट भी रख देते हैं और फिर पहली प्लेट को हम कुछ आवेश देते हैं। मान लिया प्लस का क्यू आवेश देते हैं तो ये आवेश इसकी सतह के ऊपर फैल जाता है। ठीक, और इसका जो अपोजिट सामने मतलब इसके सामने जो प्लेट रखी होती है उसके बाहरी हिस्से को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। पृथ्वी से जोड़ देने पर इसके ऊपर माइनस का आवेश बना रहता है। इसके वजह से इस प्लेट का विभव कम हो जाता है और इस पूरे सिस्टम की वैद्युत धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये जो पूरा सिस्टम होता है, पूरा निकाय होता है, इसको हम कहते हैं संधारित्र। ठीक है, अब चूंकि इसमें दो समांतर प्लेटें यूज़ की गई है, इसका नाम रख दिया गया समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, तो संधारित्र कई प्रकार के होते हैं। कुछ संधारित्र ऐसे होते हैं जो बेलनाकार होते हैं, कुछ संधारित्र ऐसे भी होते हैं जिसमें गोलाकार के होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो संधारित्र की बात कर रहे हैं हम, वो है समांतर प्लेट संधारित्र। क्यों समांतर प्लेट संधारित्र इसको कहते हैं? क्योंकि इसमें दो समांतर प्लेटों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक, अब हमको ज्ञात करना है इसकी धारिता। तो इसकी धारिता का फार्मूला हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, C बराबर Q/V। किसी भी चालक की वैद्युत धारिता का फार्मूला है C बराबर Q/V। ठीक है, तो उसी फार्मूले को आगे बढ़ा करके इसके क्षेत्रफल और प्लेटों के क्षेत्रफल और इनके बीच की दूरी के पदों में हम फार्मूले को सेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, इसके धारिता का फार्मूला हमें सेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए इसमें कुछ टर्म मान लेते हैं। क्या मान लें? माना किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। ठीक है, अब देखिए, मान लिया कि प्रत्येक प्लेट का एरिया A हो गया और इनके प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है तथा प्लेट को आवेश Q दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, आवेश Q जब हम प्लेट को देंगे तो प्लस Q आवेश इसके ऊपर फैल जाएगा और इधर माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये तो पिछले वीडियो में हम आपको बता भी चुके हैं। माना इन प्लेटों के बीच विभवांतर V है। क्या माना? विभवांतर V है और इनके बीच एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है जिसकी तीव्रता हमने मान लिया कैपिटल E है। ठीक है, हमने क्या लिखा? माना प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल V तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E है। ठीक है, ये सारे टर्म मान लेने होते हैं। एक और चीज़ रह गई, उसको भी मान लेते हैं कि माना प्लेट का आवेश घनत्व या प्लेट के आवेश का पृष्ठ घनत्व भी लिख सकते हैं। प्लेट के आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा, जबकि सिग्मा बराबर क्या होता है? Q/A होता है। चलिए बाद में लिख देंगे।
पृष्ठ घनत्व क्या मान लिया, सिग्मा है। ठीक है, अब देखिए हमको स्थापित करना है समांतर प्लेट की वैद्युत धारिता का फार्मूला। तो वैद्युत धारिता का सीधे सीधे हम फार्मूला लिख देते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, देखिए C बराबर होता है C बराबर Q/V, आवेश बटे विभवांतर। किसका आवेश, इस प्लेट का दिया गया आवेश Q और इन प्लेटों के बीच विभवांतर V। ठीक है, अब देखिए इसी फार्मूले को हम क्षेत्रफल और दूरी के पदों में इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, तब ये फार्मूला हमारा सरल रूप में आ जाएगा। देखिए C बराबर Q/V, Q मतलब दिया गया आवेश, V का मतलब क्या होता है, विभवांतर। देखिए विभवांतर का फार्मूला आपने पढ़ा V बराबर E/D, क्या पढ़ा, V बराबर E/D, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे दूरी। तो ये प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, दूरी D है, तो विभवांतर V के स्थान पर हम लिख सकते हैं E/D। आप चाहें तो ब्रैकेट में सूत्र लिख सकते हैं, चूँकि V बराबर E/D होता है, इस वजह से हमने ऐसा लिख दिया। अच्छा, ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसके सूत्र को भी तोड़ने की कोशिश करिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर जो दो प्लेटें हैं और वे एक दूसरे के सामने रखी हैं, तो उनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है σ/ε0। E बराबर σ/ε0। तो E की जगह पर हमने लिख दिया σ/ε0, जहाँ ε0 क्या है, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है। अब यहाँ पर गौर करने की बात है, इन प्लेटों के बीच में क्या है, प्लेटों के बीच वायु है, इसलिए हमने यहाँ पर ε0 लिखा। और अगर जो प्लेटों के बीच वायु या निर्वात की बजाय कोई परावैद्युत पदार्थ आ जाए तो हम उसको K से गुणा कर देंगे, क्योंकि किसी भी परावैद्युत पदार्थ के लिए K का मान 1 से अधिक होता है और वायु और निर्वात के लिए K का मान लगभग 1 ही होता है, 1 के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर σ/ε0 लिख दिया, इंटू बीच की दूरी D। ठीक है, अब देखिए जो सिग्मा आया है, इस सूत्र को भी तोड़ने की कोशिश करिए। देखिए सिग्मा का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा, सिग्मा बराबर किसके होता है, देखिए C बराबर Q/, सिग्मा मतलब आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। इस प्लेट को दिया गया आवेश और इस प्लेट का क्षेत्रफल Q/A। इसको भी इसमें लिख दीजिए, तो सिग्मा की जगह पर हमने लिख दिया Q/A ε0 गुणे D। ठीक है, यहाँ पर Q और Q कैंसिल हो गया, इसको ऊपर ले जाइए, तो ε0 जो है पहले लिख दीजिए, A को बाद में लिख दीजिए ताकि याद करने में अच्छा लगे, आसानी हो। तो ये बन गया फार्मूला C बराबर ε0 A/D। देखिए इस फार्मूले से भी तो काम चल सकता था, तो वो वाला क्यों लिखा, देखिए इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर लिखा है आवेश और ये विभवांतर। किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र को हम कुछ आवेश देंगे, उसके बाद उसका विभवांतर देखेंगे कि कितना है, तो इन दोनों राशियों को नापना एक कठिन काम है। इसलिए हम हर समय हमको नहीं पता कि किसको कितना आवेश देंगे, कितना विभवांतर होगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये जो धारिता होती है वो निश्चित होती है, इसलिए हमारा सूत्र ऐसा चाहिए जिसमें कुछ निश्चित राशियाँ हों। जैसे कि जब हम समांतर प्लेट संधारित्र को बनाएंगे तभी ये तय हो जाएगा कि उसका क्षेत्रफल कितना है, तो उसका एरिया कितना है, तो वो हम यहाँ पे लिख दिया। D क्या है, दूरी, उनके प्लेटों के बीच कितनी दूरी रखी गई है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, और ε0 ये तो कांस्टेंट है ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस फार्मूले में ये फ़र्क है कि ये आप हर समय लागू नहीं कर सकते, लेकिन इसको किसी भी संधारित्र के लिए आप जो है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए आप इस फार्मूले को लागू कर सकते हैं। चाहे उसको आवेश दिया जाए चाहे ना दिया जाए, लेकिन उसकी धारिता फिक्स होगी। जैसे कोई बाल्टी है, अगर 10 लीटर की है तो आप उसमें पानी भरें या ना भरें, लेकिन वो 10 लीटर की कहीं रहेगी। इसी तरह से किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता भी एक निश्चित होती है और वो इस सूत्र से परिभाषित हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ और ख़ास बात, वो क्या ख़ास बात, आइए इसको भी देखते हैं। यहाँ पर प्लेटों के बीच हमने इसको वायु रखा है या निर्वात रखा है, तो पहचान के लिए हमने लिख दिया वायु या निर्वात। यहाँ पर C वायु लिख दिया ε0 A/D। ठीक है, तो ये एक फार्मूला सेट हो गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, जबकि इसके प्लेटों के बीच में वायु है।
ठीक है। यदि इसके प्लेटों के बीच में हमने कोई परावैद्युत पदार्थ पूरी तरीके से भर दिया जिसका परावैद्युतांक k है, ठीक है, हमने लिखा प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाला पदार्थ भरने पर धारिता, तो धारिता कितनी हो जाएगी देखिए, तो C यहाँ पर हम लिख देंगे माध्यम, क्या रख देंगे, माध्यम। तो इधर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये जो एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पर हमें K से गुणा करनी पड़ेगी, एप्सिलॉन नॉट KA/D। अब ये फार्मूला हम लेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर जो प्लेटों के बीच में वायु है तो हम यह फार्मूला लिखेंगे, और अगर जो प्लेटों के बीच में कोई माध्यम है जिसका परावैद्युतांक K है तो ये फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है कि C वायु और C माध्यम, इनमें कभी कभी एक रिलेशन भी स्थापित करने को न्यूमेरिकल में आ सकता है, वो क्या है देखते हैं। तो इसके आगे देखिए यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, हम यहाँ से फार्मूला बना सकते हैं C माध्यम बटे C वायु, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, C माध्यम ये वाला है, C वायु ये पूरी राशि, अगर जो इन दोनों को ऊपर नीचे रख के काट देंगे तो यहाँ पर K आ जाएगा, ठीक है। तो इस फार्मूले से कभी कभी वायु संधारित्र की धारिता या माध्यम भरे हुए संधारित्र की धारिता या माध्यम का परावैद्युतांक निकालने के काम आएगा, ठीक है। तो इन तीनों फार्मूला को देख लीजिए, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और, उसको हम लिखेंगे नहीं, केवल आपको बता देते हैं। कभी कभी प्रश्न ये कहता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन राशियों पर निर्भर करती है, ठीक है। तो किन राशियों पर निर्भर करती है, जो राशियां इसके फार्मूले में हैं उन्हीं पर निर्भर करती है। इसके फार्मूले में क्या है देखिए, एप्सिलॉन नॉट ये तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ दीजिए। K क्या है, परावैद्युतांक। अगर जो इसके बीच में ज़्यादा परावैद्युतांक वाला पदार्थ भरा है, जिसका परावैद्युतांक ज़्यादा है, तो संधारित्र की धारिता होगी, ठीक है। दूसरी राशि आती है क्षेत्रफल A। अगर जो प्लेटें बड़ी बड़ी हैं, मतलब अगर जो संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो इसका मतलब यह हुआ कि उसकी धारिता भी ज़्यादा होगी। प्लेटों के बीच की दूरी के साथ इसका देखिए उल्टा संबंध है। अगर जो प्लेटों के बीच की दूरी कम है तो धारिता ज़्यादा होगी, और दूरी ज़्यादा है तो धारिता कम होगी, ठीक है। तो ये तीन राशियों के ऊपर संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। इसको पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, यहाँ भी समझ लीजिए। अब देखिए प्रश्न को कभी कभी घुमाते हैं, क्या घुमाते हैं कि हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को बढ़ा कैसे सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ाने के लिए देखिए समझ सकते हैं आप, इस फार्मूले में तीन चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है। K के ऊपर, K मतलब परावैद्युतांक। अगर जो हम ज़्यादा परावैद्युतांक वाला पदार्थ यूज़ करें तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी, ठीक है, इसके बीच में। और दूसरी चीज़ एरिया A, अगर जो प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो धारिता बढ़ जाएगी। तीसरी राशि D मतलब प्लेटों के बीच की दूरी, अगर जो आप दूरी को कम कर देते हैं तो भी धारिता बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस सूत्र के आधार पर ये चीज़ लिखी जा सकती है, ठीक है। यहाँ से दो प्रश्न और बन जाते हैं, कौन से, अभी हमने आपको बताया कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन राशियों पर निर्भर करती है, तो आप बता देंगे इन तीन राशियों पर निर्भर करती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ एक प्रश्न बन सकता है, वो क्या बन सकता है कि हम समांतर प्लेट के संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो घुमा फिरा करके वही बातें हैं, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा ये सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने वैद्युत धारिता के फार्मूले को सेट किया। तो उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारे वीडियोस को देखने के लिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी आपको अगला वीडियो उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।